हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर में नूडल्स को खाने वाले की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और शायद यही कारण है कि बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और उन्हीं नूडल्स में से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो मैगी है, जो कि एक पॉपुलर ब्रांड भी बन चुकी है। और 2 मिनट में बनने वाली इस मैगी को बच्चे बहुत ही शौक से भी खाते हैं। हालांकि कुछ वर्षों से ये भी देखने को मिला है कि मैगी को लेकर बाजारों में कई ज्यादा अफवाहें भी फैली हुई हैं, जिससे ये कहा गया है कि मैगी बेकार और जहरीली चीजों से बनती है। तो कहीं कहीं लेड से भी बनाने की बात कही गई है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मैगी किससे बनती है? यदि नहीं तो आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मैगी का इतिहास क्या है। मैगी, जिसे हम 2 मिनट नूडल के नाम से जानते हैं, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ये लोगों का पसंदीदा भी है। भारत में तो इसे चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो भी झटपट मैगी बनाते हैं और खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं उसका इतिहास क्या है और इसका मैगी ही नाम क्यों पड़ा? वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में शुरू हुई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन उससे पहले ये विदेशों में बहुत ही प्रचलन में था। साल 1997 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल पेश किया गया था। दोस्तों, मैगी नूडल्स बनाने वाले का नाम जूलियस माइकल जोहानस मैगी था, जो स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम मैगी पड़ा था। इसे बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों, साल 1884 में जूलियस ने आटे से बने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास चला नहीं। जिसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वो ऐसा खाद्य पदार्थ बनाएंगे जो जल्दी से पक जाए। बस यहीं से मैगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, धीरे धीरे जूलियस की मैगी ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। उस समय स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इस काम में उनकी मदद की थी। जूलियस ने मैगी के अलावा भी कई तरह के फ्लेवर वाले सूप बाजारों में उतारे थे और वो सारे काफी लोकप्रिय भी हुए थे। दोस्तों, साल 1912 तक जूलियस मैगी के बनाए उत्पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनकी मौत के बाद मैगी की साख पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी कई सालों तक ऐसे ही ये चलता रहा। अब दोस्तों, बाद में साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, जिसके बाद से ये भारत में भी मशहूर हो गया और घर घर की पहचान बन गया। विश्व भर के साथ साथ ही भारत में भी सबसे ज्यादा नेस्ले इंडिया के इस प्रसिद्ध नूडल्स मैगी को पसंद किया जाता है और शायद यही कारण है कि बच्चे इसे बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। क्या दोस्तों, आपको पता है कि ये किस तरह से बनती है? यदि नहीं तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को लिया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी ट्रकों और लोडरों के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्योंकि मैगी हमेशा गेहूं की बेस्ट क्वालिटी के साथ ही बनाया जाता है। उसके बाद बड़ी आटा चक्की में गेहूं को बड़ी ही बारीकी के साथ पीसा जाता है और इसके अंदर कम मात्रा में मैदा भी मिलाई जाती है और फिर मशीन की सहायता से मैदे और आटे को पानी में भिगोकर गूंथा भी जाता है। उसके बाद नूडल्स के समान आकार देने वाली एक मशीन में गूंथे हुए आटे को निरंतर डाला जाता है, जिसके बाद मैगी के शेप के सांचे में गूंथे हुए आटे निकलने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, मैगी एक पतली परत के साथ नीचे गिरने लगती है। उसके बाद सभी मैगी ड्रायर की सहायता से सुखाई जाती है और बाद में पैकेजिंग सेक्शन में भेजकर वहां मशीनों की सहायता से इसे नूडल्स की पैकिंग में पैक कर दिया जाता है। जब दोस्तों मैगी पैक हो जाती है, इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी सेक्शन में से भेजा जाता है, जहां पर एक्सपर्ट की सहायता से मैगी की क्वालिटी को चेक किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से मैगी बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर बात मैगी की हो रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि मैगी मसाला किस प्रकार बनता है। दोस्तों, जब भी आप बाजार से मैगी को खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि इसकी पैकेजिंग के अंदर एक मैगी मसाला भी होता है, जिसके माध्यम से मैगी में बेहतर टेस्ट मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मैगी मसाला किस प्रकार से बनता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मैगी के अंदर जो पैकेट मसाले का होता है वो काफी खास और स्वादिष्ट होता है, जिसके माध्यम से मैगी बेहतर और अच्छी बन पाती है। मैगी कंपनी के द्वारा जिस मैगी मसाले को बनाया जाता है उसमें लगभग 13 तरह के मसालों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा केवल 4 मसालों की जानकारी प्रदान की गई है और बाकी मसाले जो होते हैं उनकी जानकारी वो साझा नहीं करते। दोस्तों, मैगी मसाले के अंदर लाल मिर्च मसाला होता है, वो आंध्र प्रदेश से मंगाया जाता है, तो वहीं राजस्थान से खुशबूदार जीरा और सूखा धनिया मंगाया जाता है। मैगी को पीला रंग चढ़ाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नेपानगर जिले के अम्बाड़ा सरोला गांव से मंगाई जाती है। जिसके बाद सभी मसालों को फैक्ट्री में ले जाकर उनकी मात्रा के अनुसार मशीन की सहायता से मिश्रण किया जाता है और फिर इसे पैक करके मैगी के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार से मैगी को स्वादिष्ट बनाने का मसाला तैयार हो जाता है और हमें बड़े ही इंटरेस्टिंग से टेस्ट वाली मैगी मिल जाती है। दोस्तों, मैगी के लंबे से नूडल्स और उसे फॉर्क से खाना किसे पसंद नहीं होता। आइए देर किस बात की, आज ये भी जान लेते हैं कि फॉर्क कैसे बनता है। अब दोस्तों, मैगी को बनते हुए तो आपने देख लिया, पर अब जरा उसे खाने वाले चम्मच का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील के प्लेट को एक ही आकार में कटते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन जाए, जिन्हें हम फॉर्क कहते हैं। और सभी स्टील के टुकड़े जब अपनी प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर कंटेनर में डाल देते हैं। जब इस तरह से कंटेनर भर जाते हैं तो इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन सभी पीस को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके। और इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है। और जब दोस्तों ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे प्रॉपर शेप मिलता है बल्कि इसके आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बेंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच तो बनकर तैयार हो गया। इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे वापस मशीन में डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच भी बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, नूडल्स को पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं है। नूडल्स हमारी भूख को शांत तो करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान भी देती है। आपको बता दें कि एक पैकेट में करीब 385 कैलोरीज होती हैं, जिसके सेवन से शरीर का मोटापा तेजी से बढ़ता है। अब इस 350 कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको करीब आधे घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैलोरी के अलावा इसमें 14.6 फैट होता है और 3.4 शुगर पाई जाती है। दोस्तों, ये रिफाइंड फ्लोर से बनती है, जिसे पचाना आसान नहीं होता। मैगी या नूडल्स आंतों में जाकर चिपक जाती है और ये सबसे ज्यादा लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप नूडल्स खाइए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, नहीं तो दोस्तों ये टेस्ट आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा खाना हमेशा नुकसान ही देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैगी की प्रोसेसिंग के बारे में आज पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।